नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, एक बार किसी राज्य में एक राजा का आकस्मिक देहांत हो गया, तो राजकुमार को राजगद्दी पर बैठाया गया। राजकुमार अभी नवयुवक था, उसे राज्य संभालने का कोई अनुभव तो था नहीं, तो आए दिन वो अपनी ही बुद्धि के अनुसार नए नए नियम बनाता रहता। एक दिन राजकुमार ने अपने मंत्रियों से कहा कि ये जो राज्य में बड़े और बुजुर्ग लोग हैं ना, हमारे किसी काम के नहीं होते। ये हमेशा बीमार रहते हैं और कोई काम नहीं करते हैं। इनकी वजह से हमारे राज्य का पैसा बर्बाद होता है। इसलिए मेरा आदेश है कि राज्य के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, उन सबको मृत्युदंड दे दिया जाए। अब जैसे ही ये आदेश प्रजा को मालूम हुआ, सभी लोगों में चिंता की लहर दौड़ गई। सभी लोग यही सोचने लगे कि इस परेशानी से कैसे बचा जाए। अब ज्यादातर परिवार वालों को ये उपाय सूझा कि जितने भी बूढ़े व्यक्ति हैं, उन सभी को रातों रात किसी दूसरे राज्य में भेज दिया जाए। सभी इसी बात से सहमत हो गए, परंतु एक गरीब लड़का अपने पिता से बहुत प्रेम करता था। उस बेचारे के पास तो इतना भी धन नहीं था कि वह घर छोड़कर दूसरे राज्य में जा सके। इसलिए उसने अपने पिता को घर में ही छुपा लिया। कुछ दिनों बाद दुर्भाग्यवश उस राज्य में अकाल पड़ गया। अब राजा को समझ नहीं आ रहा था कि प्रजा के खाने पीने की व्यवस्था कैसे की जाए। उन दिनों भीषण गर्मी भी पड़ रही थी। बड़ा बुरा हाल हो गया था। अब गरीब लड़के ने अपने बूढ़े पिता से अकाल से निपटने का उपाय पूछा। उसके पिता ने कहा, बेटा, तुम्हें तो पता है राज्य से कुछ ही दूर हिमालय स्थित है। गर्मी से हिमालय की बर्फ जब पिघलने लगेगी, तब वह पानी हमारे राज्य की ओर बहता हुआ आएगा। वह पानी यहाँ आए इससे पहले तुम एक काम करो, राज्य के मार्ग पर दोनों तरफ हल चलवा दो। उसने ये बात राज्य के मंत्रियों और दूसरे लोगों को बताई, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। तब लड़के ने अकेले ही रास्ते पर दोनों तरफ हल चला दिया। कुछ समय बाद ही हिमालय का पानी राज्य के रास्ते पर आ गया। कुछ ही दिनों में राज्य की सड़कों पर अनाज के पौधे उगाए। यह देखकर सभी हैरान हो गए। जब ये बात राजा को मालूम हुई, तो लड़के को दरबार में बुलवाया गया। राजा ने पूछा कि ये अनाज उगाने का अनोखा उपाय तुम्हें किसने बताया? तब उसने जवाब दिया कि महाराज, ये उपाय मेरे पिताजी ने बताया था। महाराज, आपने जब बूढ़ों को मारने का आदेश दिया था, तब मैंने उन्हें अपने घर में छुपा लिया था, क्योंकि मेरे पिता ही मेरा एकमात्र सहारा है और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर राजा ने उस बूढ़े व्यक्ति को भी दरबार में बुलवाया। बूढ़े व्यक्ति ने राजा से कहा कि महाराज, हमारे राज्य से लोग अपने खेतों से अनाज अपने घर ले जाते थे और कुछ लोग दूसरे राज्य में अनाज बेचने को जाते थे। तो अनाज के कुछ दाने रास्ते के दोनों ओर गिर जाते थे। जब मेरे बेटे ने रास्ते के दोनों तरफ हल चलाया और हिमालय का पिघला हुआ पानी वहां पहुंचा, तो वो दाने अंकुरित हो गए और अनाज उगाया। बूढ़े व्यक्ति की ये बातें सुनकर राजा को अपने आदेश का पछतावा हुआ और राज्य से गए हुए सभी बूढ़े लोगों को वापस अपने राज्य में बुलवा लिया। इसके बाद उस राज्य में पहले की तरह बुजुर्गों का सम्मान किया जाने लगा। दोस्तों, बड़े बुजुर्ग लोग बेकार बिल्कुल नहीं होते हैं। उनका प्यार, उनका अनुभव हमें बड़ी बड़ी उलझनों और कठिनाइयों से बचा सकता है। इसलिए हमें सदैव उनका सम्मान करना चाहिए। आज की कहानी बस इतनी ही दोस्तों। मेरी प्रस्तुति पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका दिन शुभ हो।